नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 10 का पाठ बाल गोविंद भगत। आइए पढ़ते हैं उसका सार आपके नज़रिए के साथ। इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि सन्यासी जीवन का आधार केवल बाहरी वेशभूषा नहीं अपितु मानवीयता है। लेखक ने कुछ सामाजिक रूढ़ियों बुराइयों पर भी करारा प्रहार किया है। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत की उम्र करीब 60 साल से ऊपर की रही होगी। कद मंजुला, गोरे चिट्टे, सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति थे। कमर पर लंगोटी और सर पर कबीरपंथी टोपी उनका पहनावा था। सर्दियों में उनके द्वारा काली कमली ओढ़ ली जाती थी। माथा हमेशा रामानंदी तिलक से चमकता रहता था। गले में तुलसी की माला पड़ी रहती थी। गृहस्थ थे पर दिखने में साधु लगते थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। घर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहते थे। उनका पुत्र कुछ बोदा सा सुस्त था, पर पुत्रवधू बड़ी ही सुशील थी। उसने बड़ी ही कुशलता से घर को संभाल लिया और भगत जी को घर के कार्यों से निवृत्त कर दिया। जीविका हेतु कुछ खेती बाड़ी थी जो पर्याप्त थी। भगत की कबीर पर श्रद्धा। वे कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के बताए हुए आदर्शों पर चलते, किसी से भी व्यर्थ झगड़ा मोल नहीं लेते, ना किसी चीज़ को हाथ लगाते, ना ही बिना पूछे काम में लाते। खेत में जो कुछ भी पैदा होता उसे साहब को भेंट करके प्रसाद रूप में जो बचता उसे ही प्रयोग में लाते और अपने परिवार का गुजर करते। संगीत प्रेमी भक्त। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेती कर रहा होता तो कीचड़ में लिपटे हुए मधुर गीत गाते हुए खेत में रोपनी कर रहे भगत को देखा जा सकता था। उनके गीतों का लोगों पर जादुई असर होता। उनके गीतों से सारा वातावरण संगीतमय हो उठता। भादों की आधी रात में जब सारा गांव नींद में मग्न होता तो उनकी खंजरी और संगीत जगा हुआ होता। उनकी प्रभातियां तो फागुन तक चलती रहती और मुंह अंधेरे उठकर वे नदी में स्नान करने जाते। उसके बाद तालाब के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए गाना गाने लगते। ऐसा करते समय दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी उनके माथे पर चमकने वाले श्रम बिंदु साफ नजर आते। गर्मियों की उम्र भारी संध्या को उनके आंगन में खंजरी और करतालों के साथ लोगों की भीड़ जुटकर शीतल करती। वहां उपस्थित सबके मन नृत्यशील हो जाते। संगीत साधना का चरम उत्कर्ष। भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तो उस दिन देखने को मिला जब उनके बेटे की मृत्यु हुई। उन्होंने उसके मृत शरीर को आंगन में चटाई बिछाकर उस पर लेटा दिया। उसके शरीर को सफ़ेद चादर से ढक दिया। इसके बाद अपने आंगन में से कुछ फूल और तुलसी दल तोड़कर उसके ऊपर बिखरा दिए। सिरहाने एक दीपक जला दिया। स्वयं एक आसन बिछाकर उसके सिरहाने बैठ गए और बड़ी ही तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। बीच बीच में अपनी रोती हुई पुत्रवधू के पास जाकर उसे चुप रहने को कहते। साथ ही उसे कहते कि यह रोने का समय नहीं है, यह तो आनंद मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से मिल गई है, इसलिए उत्सव मनाओ। सामाजिक रूढ़िवादिता का विरोध। अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि देने का कार्य भी भगत ने अपने पुत्रवधू से कराया, क्योंकि वह अपनी पुरानी रूढ़ियों के खिलाफ थे। श्राद्ध की अवधि समाप्त होते ही उन्होंने पुत्रवधू के भाई को बुलवाकर उसके दूसरे विवाह का आदेश दिया। पतोहू उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे चिंता थी
कि उसके जाने के बाद भगत का ध्यान कौन रखेगा, कौन उनके बुढ़ापे में देखभाल करेगा। पर भगत का निर्णय अटल था, इसलिए उनके सामने पुत्रवधू को झुकना ही पड़ा। भगत जी की मृत्यु। भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। सबके मना करने पर भी वे हर वर्ष की तरह इस बार भी 30 कोस चलकर गंगा स्नान करने गए। घर से खाकर ही चलते थे और वापस आकर ही खाते। प्यास लगने पर पानी पी लेते। 4-5 दिन उपवास पर रहते। भिक्षा मांगने के वे सख्त विरोधी थे। इस बार लौटने पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वह वृद्ध भी हो चुके थे। उन्हें थोड़ा बुखार था, पर फिर भी अपने नेम व्रत नहीं छोड़े। उस दिन संध्या में जब गीत गाए तो उनके स्वर के बिखराव को सबने महसूस किया। भोर होने पर जब लोगों ने उनके गीत नहीं सुने तो उत्सुकतावश घर में जाकर देखा। वहाँ एक और तुलसी की माला बिखरी पड़ी थी और भगत का पंजर मात्र पड़ा था। आइए जाने आपका नजरिया। कर्तव्यों का पालन करने के लिए क्या साधु बनना आवश्यक है? नहीं, कर्तव्यों का पालन करने के लिए साधु बनना आवश्यक नहीं है। इसके लिए घर संसार को त्याग कर वन में भटकना अनिवार्य नहीं है। समाज में रहकर भी अपने कर्तव्यों का पालन किया जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदी क्राफ्ट पर हमेशा आइए।